स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री वेदपुरुषाय नमः। अस्मद् श्री गुरुभ्यो नमः। अस्मद् श्री परम गुरुभ्यो नमः। अस्मद् श्री सर्वगुरुभ्यो नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वागर्था प्रतिसंप्रत्यो वागर्था प्रतिपदे जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। अखिल ब्रह्मांड नायक परमात्मा भगवान सदाशिव अनंत बलवंत श्री हनुमत लाल जी महाराज के पावन युगल चरणों में दास का सत सत नमन। आइए मेरे भाई बहन, आज भाग नंबर 23 का, आज काशी पुण्य गाथा भाग नंबर 23 का आज प्रारंभ होने जा रहा है। आए इसमें हम लोग प्रवेश करें। बहुत सुंदर परिचर्चा है मेरे भाई बहन। नाम मात्रम् अपि श्रुत्वा निष्पापो जायते नरः। कहते हैं इस पुनीत नगरी का नाम लेने मात्र से व्यक्ति निष्पाप हो जाता है, निष्कंटक हो जाता है, निष्कलंक हो जाता है। हम यदि अपनी वाणी से, अपनी जिह्वा से परमपिता परमात्मा बुद्ध भावन की इस पावन नगरी काशी नगरी का नाम लेते हैं, काश्यते प्रकाश्यते इति काशी, इसका नाम लेते हैं मात्र मेरे भाई बहन, नाम लेने मात्र से हमारे जीवन में हर प्रकार का क्लेश दूर हो जाता है, हर तरह की अशांति दूर हो जाती है, हम बड़ी विश्रांति को प्राप्त होते हैं और जीवन में हम हर तरह से निष्पाप हो जाते हैं। बड़ी धन्य पुनीत नगरी मेरी काशी, ऐसी काशी पुनीत नगरी को सत सत नमन। काश्यामेवं ये मनुष्या वसन्ति ते वै काश्या प्राप्नुवन्ते सुखं स्वयं। स्नानं दानं गुरुर्चनं च नित्यं भक्त्या कुर्वन्तां पुत्रबन्धः। कहते हैं काश्यामेवं ये मनुष्या वसन्ति, जो काशी की धरती पर निवास कर रहे हैं ऐसे मेरे भाई बहन बड़े धन्य, बड़े भागी हैं, बड़े ही महान हैं। जो ते वै काश्या प्राप्नुवन्ति सुखम स्वयं, वो स्वयं में इतना सुंदर सुख प्राप्त करते हैं। किसी का सुख? बोले ये सुख है गंगा जी में प्रवास करने का, गंगा जी में स्नान करने का, और यहाँ दान करने का, और गुरुदेव की सेवा करने का बहुत बड़ा पुण्य। जो नित्य करते हैं, नित्य जो गंगा जी में स्नान करते हैं, नित्य जो काशी में दान करते हैं, और जो गुरु की सेवा नित्य करते हैं, गुरु अर्चन, गुरु की सेवा पूजन, और उनके साथ जो भी गुरु की शुश्रूषा होती है वो नित्य करते हैं, तो भक्त्या कुर्वन्ति तत्पुत्रबन्धवः। कहते हैं कि समस्त बंधनों से वो जीव मुक्त हो जाता है। दान की बड़ी विलक्षण महिमा है। एक छोटी सी परिचर्चा है। एक सेठ जी थे। वो सेठ जी बहुत धनवान थे, बहुत उनके पास धन था, बहुत से उनके पास साधन थे, बहुत सुविधाओं से वो संपन्न थे। लेकिन खेद इस बात का है कि उनके पास विचारों की कमी थी, उनके पास जो है सद्बुद्धि की कमी थी। वो दान पुण्य नहीं करते थे, वो किसी का हित नहीं करते थे, किसी के साथ वो न्याय नहीं करते थे, किसी को वो कुछ देते नहीं थे। लेना तो पसंद था, देना पसंद नहीं था।
इसी क्रम में उनके बच्चे बड़े परेशान रहते थे कि बाबूजी दान पुण्य नहीं करते हैं, गंगा स्नान करने नहीं जाते हैं, कैसे इनका गति होगा, कैसे कल्याण होगा। तो एक बार उनके घर वालों ने पड़ोसियों से कहा, भैया तुम एक काम करो, हमारे बाबूजी को समझाओ कि कम से कम गंगा स्नान तो कराएं, कोई दान पुण्य कराएं, इनका कल्याण हो जाएगा। पड़ोसियों ने कहा, अरे चचा आप जा रहे हैं, चले जाइए, हम लोग खर्चा देते हैं आपके लिए। अच्छा तो लोग खर्चा दोगे? बोले हाँ। बोले तब तो चले जाएंगे, अपना खर्चा नहीं करेंगे, अपना धैर्य खर्चा हो जाए, लेकिन पड़ोसी दे रहा है तो ले लेंगे। तो इस प्रकार से पड़ोसियों ने कुछ प्रबंध किया, पैसे का उनको दिया, और सेठ जी महाराज जो है गंगा स्नान करने के लिए काशी इलाहाबाद चले गए। अब स्नान करने इलाहाबाद आए, वहाँ तो भाई पता ही, आप जानते हैं सभी लोग कि जैसे आप घाट पर पहुँचेंगे तो घाट के जो घाटिया ब्राह्मण होते हैं, जो पंडा होते हैं, वो आते हैं, आओ जजमान स्नान करो, स्नान करो, यहाँ आपका तर्पण करा दें, आचमन करा दें, आइए आपका संकल्प करवा दें, स्नान का संकल्प करवा दें। घाट के ब्राह्मणों का महत्व होता है। घाट के ब्राह्मणों से कभी नहीं घबराना चाहिए। जो भी आपका पत्र पुष्प भगवान ने दिया है वहाँ जरूर संकल्प करना चाहिए, संकल्प करके उनको दान भी करना चाहिए। इससे हमारी उस तीर्थ के पुरोहित के प्रति जो सम्मान है वो भी रहता है, और तीर्थ का सम्मान भी बना रहता है, और वह जाने का हमको पुण्य लाभ प्राप्त हो जाता है। वो सेठ जी गाँव वालों के दबाव से गए तो, लेकिन जब पंडाओं ने उन्हें घेर लिया तो घबराए, अरे ये सब पंडा हमको परेशान कर देंगे, पगला देंगे, अगर तो हम सब लूट लेंगे, छीन लेंगे, हड़प लेंगे। अरे भैया क्या छीन लेंगे, हड़प लेंगे? अरे लेंगे ही तो, वो तो पड़ोसियों ने दिया, आप तो लेके आए नहीं अपना। कहते हैं कि दान पुण्य भी व्यक्ति को अपना करना चाहिए। कहते हैं दान का जो है वो अपने का है, कि आपका अपना कमाया हुआ, आपके पुरुषार्थ से जो अर्जित किया हुआ है, उसी का जब दान करते हैं तो आपको उसका लाभ मिलता है। किसी पड़ोसी का छीन करके, किसी का हड़प करके आप दान पुण्य करें तो उसका लाभ भी नहीं मिलता है। यहाँ पर सेठ जी महाराज गए और देखे कि जब पंडा उनको परेशान करने लगे, परेशान क्या कर रहे थे, उनको बाध्य कर रहे थे, आई हमारे जजमान जी, आई स्नान करवा दें। तो ये जो है सोचे कि उबड़ घाट चलते हैं, जहाँ पंडा न मिले हमको। ऐसे उबड़ घाट खोजते 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 बिल्कुल गंगा के तरी में चले गए। लास्ट में वहाँ एक को आदमी नजर नहीं आ रहा। बोले हाँ ये जगह सबसे बढ़िया है, यही स्नान करना है। और बढ़िया से अपना झूला उला रख के किनारे कपड़ा उतारे और बढ़िया गंगा जी में डुबकी लगाई। जय गंगा माई, आनंद आ गया, तो बहुत बढ़िया स्नान होगा। एक को यहाँ पर कोई अंडा पंडा नजर नहीं आ रहा है। भगवान सोचे कि तीर्थ में आया है, पहली बार आया है और अंतिम बार आया है, अब कहाँ आएगा? तो बढ़ोतरी का लास्ट समय चल रहा है, अब कहाँ आएगा? और यदि कोई दान नहीं करेगा और कुछ ब्राह्मणों को देगा नहीं, इसका भेड़ा पार कैसे, इसका कल्याण कैसे होगा? तो भगवान ब्राह्मण का रूप बना करके, पंडा का रूप बना करके भगवान ही वहाँ साक्षात आ गए। और जैसे जजमान सेठ जी ने डुबकी लगाई गंगा जी में, जैसे डुबकी लगाई, जैसे वो बाहर निकले, देखे घाट पर पंडा खड़े हैं। आओ जजमान, आओ जजमान, आओ जजमान, आओ तुम्हारा संकल्प करवा दे। ये सोचे कि अरे बाप रे बाप, जिन पंडों से भागे वो पंडा पीछे पीछे फिर आ गए, फिर ने डुबकी लगा ली। सोचे के साथ भाग जाएगा, पानी में पीछे गए। वो जैसे पानी से फिर निकले, अरे आओ जजमान, क्या ठंडे गले से अब हो गया आपका, क्या 11 डुबकी हो गई, बाहर निकल आओ। सेठ जी सोचे कि बड़ा पीछे पड़ गया पंडा। तो बाहर आया किसी प्रकार से, बोले संकल्प कराओ, संकल्प कराओ, संकल्प कराओ। अब संकल्प के लिए सोचे कि अब कहा करें कुछ, हाँ कुछ है ये नहीं, हम कहा संकल्प कराएं? अरे नहीं, जो भी तुम्हारे पास हो कुछ पत्र पुष्प ले लो, हाथ में ले लो, संकल्प कराओ। बोले मेरे पास कुछ ना महाराज। बोले अच्छा। बोले हाँ। बोले तो ठीक है, गंगा जल ले लो हाथ में, उसी का संकल्प करा देते हैं। एक काम करो। बोले क्या? बोले उधार कर दो, उधार हम घर से आगे गाँव से आके ले लेंगे, एड्रेस पता लिखा दो और वहीं आगे गाँव आके ले लेंगे। सेठ जी सोचे ये बात बहुत बढ़िया है ना, हम झूठा पता लिखा देते हैं और ये हमारे गाँव आ ही नहीं पाएगा। और पंडा जी ने संकल्प कराया, इन्हें झूठा उठा पता लिखा दिया। और जब पंडा जी चले गए, सेठ जी अपने पुनः वापस घर आ गए। और कुछ ही दिन बीते थे कि भगवान, वो तो पंडा तो भगवान थे, वो भगवान पंडा रूपधारी भगवान स्वयं सेठ जी के घर पहुंच गए। और देखेगा तो सेठ जी के दरवाजे बाहर बैठे थे, देखे थे कि इलाहाबाद का पंडा आ रहा है। तो इलाहाबाद वाला पंडा को देखे भागे, जजमान अंदर घर में भागे और सेठानी से गए, सेठानी में, सेठानी। बोले हाँ। वही लगा तो इलाहाबाद वाला पंडा आवा था। बोले हाँ। बोले तो लगा तो हमके बिना हमके हलाल करे न जाए, हमके ले ही जबरई हमसे कुछ लेके छीन के जाई, हम कुछ ना देवा चाहते, हम मर जाओ, मिट जाओ, बर्बाद हो जाओ, नहीं 1 रुपया न देवे पंडा के लिए। बोले काहे ऐसा बोल रहे? नहीं नहीं नहीं, हम देवे नहीं करेंगे। तो जैसे वो आता है, नहीं मान लो वही आ रहा, तो लग रहा है पक्के वही पंडा ही आ रहे हैं। मान लो पंडा आता है तो कहते ना कि बहुत बहुत बीमार है और उनकी तबीयत ठीक नहीं है।
तो बोले ठीक है बोल देंगे। तो जैसे पंडित जी आए, भाई जजमान जय श्री राम जय श्री राम, कहाँ है भाई सेठ जी कहाँ है? तो सेठानी कहे अरे महाराज उनकी तो बहुत तबीयत खराब है, सूत रहे हैं, आराम कर रहे हैं। बोला अरे राम राम, तबीयत खराब हो जजमान की? बोले हाँ। अरे राम राम, कोई क्या कहेगा, बताओ इलाहाबाद से आए हैं और वहाँ से ऐसे कैसे हो गया, कैसे इनकी तबीयत खराब हो गई? नहीं तो थोड़ा देख के जाएंगे, अब आए हैं तो थोड़ा सा रुकेंगे और सेठ जी को देख के जाएंगे। सेठानी अंदर आके कह रही है वो तो कह रहे हैं कि हम देख के ही जाएंगे। तो बोल दो कि राम से कि वो तो बहुत स्थिति खराब है, अब तो उनकी चिंताजनक स्थिति है। तो फिर सेठानी आई, बोले महाराज उनकी बहुत ही स्थिति खराब है, आप जाओ भी बाद में आना, वो तो स्थिति बहुत ही चिंताजनक है, क्योंकि बहुत स्थिति खराब चल रही है। तो कह रहा है अरे नहीं, पंडा कह अरे कोई बात नहीं जजमानी, कोई बात नहीं, अब इतनी स्थिति खराब है तो वैसे थोड़ा जाया जाता है, अब तुम रुकेंगे थोड़ा देखेंगे जाएंगे कितनी स्थिति खराब है, देख के जाएंगे। फिर आगे सेठानी अंदर कह रही महाराज वो तो तुम बैठे गए दरवाजे पर, कह रहे बिना देखे नहीं जाएंगे, देखे के जाएंगे। बोले अच्छा। बोले कह दो कि सेठ जी मर गए। बोले बोल दो उससे पंडा से कि सेठ जी मर गए। रोने लगो। तो सेठानी कहती है ऐसे, बोले हाँ कह दो, जल्दी बोल दो ताकि भाग तो जाए यहाँ से। बोले ठीक है। अब इसके बाद में सेठानी महाराज रोते, अरे महाराज गजब हो गया, पता नहीं क्या खिला पिला दिया आप लोगों ने, इलाहाबाद गए थे तो सेठ जी तो मर गए, सेठ जी तो मर गए, हम तो अनाथ हो गए, बर्बाद हो गए, तो कहीं के नहीं रहे महाराज। अरे राम राम राम, सेठ जी मर गए? बोले हाँ। अरे राम, अब चलो यहाँ तक आए हैं तो कम से अंतिम क्रिया में तो सम्मिलित हो ही जाए, है ना। अब कोई बात नहीं, अंतिम क्रिया में सम्मिलित होंगे, घाट तक पहुँचा दे सेठ जी, कम से कम संस्कार तो करवाई थे। तो फिर सेठानी अंदर जाए कह रही है अरे महाराज भी तो कहेगा अंतिम क्रिया में सम्मिलित होंगे, घाट तक पहुँचाएंगे। बोले हैं? बोले हाँ। बोले वो माने गरीब पंडा हमको एकदम सही में मार के छोड़ेगा? बोले पता नहीं क्या चक्कर। बोले कह दो कि ठीक है तो बैठे तो बैठो, वो तो खत्म हो गए तो रोना धोना चालू करो। ठीक है। तो गाँव वाले जुट गए सब, अब सब उनकी सब व्यवस्था करने लगे, अर्थी वर्थी बनाने लगे, अर्थी में उनको बांधने लगे, अर्थी में बांध दिए। अब राम राम सत्य करके उठाने लगे लोग, उठाओ राम राम सत्य है। तो पंडा जी बोले भाई गांव समाज के लोग सुनो, हमारे जो यजमान थे गए थे इलाहाबाद स्नान करने के लिए, और हमारी कुछ थोड़ी गुप्तगू से हो जाए। बोले मरा व्यक्ति गुप्तगू करता? बोले हाँ हमारी हो जाएगी। सेठ जी गए, सेठ जी के पास कान के पास जा कर के, और भगवान जो पंडा रूप भगवान थे वो कहते हैं अरे सेठ जी आपने जितना लिखवाया था उसका आधा दे दो, आधा लेके चले जाएंगे। आपने तो 5 रुपये लिखवाया था ना, हमको 2.5 रुपया दे दो, हम लेके चले जाएंगे, किसी से कुछ नहीं कहेंगे। बोले देखो महाराज सुन लो ध्यान से, हम मर जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, जल जाएंगे, खप जाएंगे, चुवन्नी ढेला नहीं लेंगे आपको हम। बोले तब कोई बात नहीं, ठीक है, अब आपको जला के ही जाएंगे। तो फिर राम राम सत्य है, राम राम सत्य लोग मरघट के लिए ले जाने लगे स्मशान के लिए। रास्ते में उतारी होती है, रास्ते फिर उतारी हुई जगह। तो फिर जजमान से बात करने के लिए भगवान ने कहा, जो पंडा रूपधारी भगवान स्वयं थे, उन्होंने कहा भैया एक बार हमको अपने यजमान से बतिया लेने दो। बोले ठीक है महाराज जी आप बतिया लीजिए, क्या क्या गुरु मंत्र दे रहे हैं आपने, यजमान को दे दीजिए आप। फिर गए कान में धीरे से बोले अरे सेठ जी मत दो 2.5 रुपया, हमको 1.25 रुपया दे दो, हम लेके चले जाएंगे, और हम कह दिए ना हम ढेला नहीं देंगे, मर जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, आग लग जाए हमारे शरीर के अंदर, हम तो जिंदे जल जाएंगे, लेकिन तुमको एक ढेला नहीं देंगे, चुवन नहीं देंगे। अरे राम 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 राम। फिर ले गए लोग, घाट पहुँच गए। अब वहाँ जलाने की प्रक्रिया, लकड़ी मकड़ी लगा दी गई, साफ चारों तरफ से सब जो है। अब बारने का समय आ गया, जैसे लड़कों उनका घुमा करके जो है कलसा पटक दिया, है ना, और उसके बाद अग्नि को ले जाकर जैसे घुमा के जलाने को था, अग्नि लगाने को था, तो अग्नि लगाने के पहले फिर कहा भगवान ने, पंडा वेशधारी भगवान ने कहा अरे भैया एक बार थोड़ा रुक जाओ, अंतिम बार अपने यजमान से मिल लेना। तो बोले हाँ महाराज मिल लो। फिर अंतिम बार गए, अरे भैया आगिया लगने वाली है, आप लड़कों को आग लगाने वाला है, मरने वाले हो। बोले ऐसा करो आपको खाली चुवन्नी दे दो, बाकी रुपया छोड़ देते हैं, 1.25 रुपया छोड़ देते हैं, चुवन्नी दे दो। तो कह रहा कि देखो पंडा जी चुवन्नी हम इकन्नी नहीं देंगे, तो इकन्नी जानते, इकन्नी भी नहीं देंगे, मर जाएंगे, बर्बाद होने को तैयार है, देंगे नहीं तुमको। बोले अच्छा ठीक है भैया, तो अच्छी बात है, मत दो, कोई बात नहीं। इसके बाद में भगवान ने कहा कि ठीक है भैया तुम जीते हम हारे, कोई बात नहीं, तुम मत दो हमको, हम तुम्हें क्षमा कर देते हैं, मत दो, कोई दिक्कत नहीं है। बोले तो नहीं दोगे? बोले नहीं लेंगे। वचन दो? बोले हाँ वचन देते हैं कि आपसे पैसा नहीं लेंगे, दक्षिणा नहीं लेंगे। 3 बार कह दिया। बोले अब एक फाक उठ के खड़ा हो गया, घबरा गए सब गाँव वाले, अरे बाप रे तो भूत आ गया, प्रेत आ गया।
भगवान ने कहा, पंडा वेश में जो भगवान थे, बोले भैया कोई बात नहीं, भूत प्रेत नहीं है, साक्षात सेठ जी है, ये मरे नहीं है, मरने का एक्टिंग कर रहे थे, मरे थोड़ो, इन्हें दान पुण्य न करना पड़े इसके लिए तो नाटक नोटंकी किया था। जो मरने को तैयार हो गए लेकिन दान करने को तैयार ये नहीं हुए। बाद में भगवान ने सेठ जी से कहा, हे सेठ जी, हम तुमसे प्रसन्न हैं कि तुम जिद पे अड़े हुए हो, कोई बात नहीं, आज हम तुमको आशीर्वाद देते हैं और आज आशीर्वाद देकर तुमको संतुष्ट करते हैं। वो हम पंडा रूप में हम जो तुमको दिख रहे हैं, हम पंडा नहीं हैं, हम साक्षात श्री नारायण हरि हैं, माधव गोविंद हैं हम। और भगवान ने जब दर्शन दिया तो सेठ निहाल हो गया, धन्य धन्य हो गया, भगवान के चरणों में गिर गया। सेठ ने कहा, प्रभु हमने बहुत दरिद्रता दिखाई, बहुत कंजूसी दिखाई, लेकिन हे प्रभु आप तो दयालु हैं, दीन बंधु हैं, दीननाथ हैं, कृपालु हैं, भक्त वत्सल हैं भगवान, आपने कृपा कर दी हम जैसे एक मूर्ख पर, हम जैसे एक कंजूस पर भी कृपा आपने भगवान कर दी, आपने हमको अपना दर्शन दिया। आज से जो भी राजपाट कुछ जो कुछ मेरे पास सब भगवान आपका है प्रभु। और उसी दिन जो है खूब धूमधाम से नाम से जो है खूब दान दक्षिणा दी सेठ ने, खूब लोगों को दान पुण्य किया, पूजा का अनुष्ठान करवाए, खूब ब्राह्मणों को दिया, निरीहों को, विपन्नों को दिया। और उस दिन से सेठ बहुत दानी हो गया और भगवान का परम भक्त बन गया। कहने का अभिप्राय मेरे भाई बहन कि बिना दान के जीवन में कल्याण नहीं है। भगवान ने प्रेरणा दे करके और सेठ जी को महान बना दिया। इन्हीं शब्दों के साथ आज की कथा ही विराम लेती है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।